हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बहुत इजी लगता है और कुछ बच्चों के साथ तो बहुत तगड़ा झोल हो जाता है। पता है क्यों? वो कुछ छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसे वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। ओके, जैसे सबसे पहला ध्यान तो हमें ये रखना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चंस का फॉर्मूला डिसीजन, अगर वो CSA की बात कर रहा है तो आपको CSA अप्लाई करना है, TSA की बात कर रहा है TSA, वॉल्यूम की बात कर रहा है वॉल्यूम। दूसरी मिस्टेक्स बच्चे ये करते हैं कि बच्चों को अगर लेंथ मीटर में गिवन है, रेडियस, ब्रेथ, हाइट अगर एक दूसरा डायमेंशन किसी और यूनिट में गिवन है, बेटा सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है उसे। अगर आपकी यूनिट डिफरेंट होगी कभी भी आप प्रॉपर आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें कैलकुलेशन की तो इतनी बुरी आदत बनी हुई है। एक तो सबसे पहले आदत बनाओ कि जब आप कैलकुलेशन करो तो सॉल्व ऑल दी कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साइड में सॉल्व करो आप उसको। क्या जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर्स तो प्रॉपर निकलेंगे ना। इन बातों का खास ध्यान रखना है। और जब आप कैलकुलेशन करते हो, फॉर्मूला अप्लाई करते हो, एक से ज़्यादा सॉलिड है, कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे होते प्यारे बच्चे, जैसे पाई आर। सरफेस एरिया की अगर बात आ रही है तो दोनों में पाई आर, कोन में भी पाई आर आ रहा है और सिलेंडर में भी पाई आर है, तो पाई आर कॉमन कर लो, एक दो स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। ओके, अच्छा, कई बार पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में भी बच्चे गलती करते हैं। अगर क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है प्यारे बच्चे, तो ही पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको। अगर क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको 22/7 लेना है। वैसे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 314 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं या 314 से इजीली कट रहे होते हैं, तो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में वो 22 और 7 से डिविजिबल होता है इजीली, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। इन बातों का खास ध्यान रखना अगर आप इस चैप्टर को करते हो तो। ओके।